कभी कभी ज़िंदगी में सबसे अच्छे सफ़र वो होते हैं जो बिना किसी प्लान के शुरू होते हैं। और हमारी स्पीति की ट्रिप ऐसी ही थी। 3 दोस्त, 3 दिन, कोई प्लान ही नहीं। एक दिन दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई मुझे छुट्टी मिल गई है, कहीं घुमाने लेके चल। मैंने बोला आ जा अम्बाला। थोड़ी देर में दूसरे दोस्त का ही फ़ोन आता है, बोला क्या चल रहा है। मैंने बोला ट्रिप की तैयारी चल रही है। बोल रहा मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू नोएडा से आएगा। कह रहा हाँ तो क्या दिक्कत है। मैं नोएडा से आ रहा हूँ, दिल्ली से ट्रेन पकड़ूंगा और अम्बाला के स्टेशन पे मिलते हैं। रात के करीब 1 बजे उसको स्टेशन से उठाया और निकल लिए। तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि जाना कहाँ है। तो जैसे ही कैंट से निकले और सिटी तक पहुँचे तो फिर डिसाइड हुआ स्पीति चलते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग बोलते इतना खूबसूरत है। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मेरी पुरानी सी गाड़ी में हम लोग निकल पड़े। कैंट से अम्बाला सिटी, फिर रोपड़ और फिर कुल्लू से होते हुए हम लोग पहुंच गए मनाली। मनाली से फिर अटल टनल। अटल टनल जाते ही जो नज़ारे मिले, मज़े आ गया। अटल टनल से जैसे ही हम लोग क्रॉस करके दूसरी साइड निकले तो वहाँ पे तो पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। एक अलग ही दुनिया आ गई। असली एडवेंचर शुरू हुआ यहाँ से। अटल टनल पे बहुत सारे फ़ोटो लिए और वहाँ से हम निकले फिर काज़ा के लिए। जब तक हमें ये नहीं पता था कि स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काज़ा है, बस निकल पड़े। जैसे हम लोग कोकसर पहुँचे, कोकसर पहुँचते ही गाड़ी के पिछले टायर में हो गया पंक्चर। वहाँ कोई रिपेयर वाला भी नहीं था और गाड़ी का पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म होने को था। तो फिर हम वहाँ से वापस आए सीसू की तरफ, क्योंकि वहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो सीसू की तरफ से वहाँ पे हमने गाड़ी का टायर रिपेयर करवाया और गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। फिर वापस आ गए कोकसर। फिर कोकसर हमने होम स्टे में स्टे किया, बहुत ही अच्छा होम स्टे था और वहाँ पर का नज़ारा भी अलग ही था कोकसर का। बट हम लोग एक्साइटेड थे स्पीति के लिए। अगले दिन सुबह निकले। सुबह निकलते ही कुछ दूर चलते ही पता चला कि ये रास्ता तो ऑफ रोड है। मेरी गाड़ी पुरानी है, वो भी सेंट्रो, बेचारी 2004 मॉडल। बट हौसला सा करके निकल लिए। कुछ किलोमीटर चलते ही उस रास्ते पे एक नाले के अंदर मेरी गाड़ी फंस जाती है और बहुत लोगों ने हेल्प करी, लेकिन 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद वो गाड़ी निकल गई। आगे निकल के मैंने गाड़ी रोक दी और हमने देखा मैप के अंदर कि कितना रास्ता और बचा है। आसपास बहुत से लोग आ जा रहे थे, उनसे पूछा कि रास्ता कितना है और कैसा है। तो वहाँ से पता चला कि भाई रास्ता तो कुछ हमने चला ही नहीं, आगे का रास्ता सो इससे भी ज़्यादा ऑफ रोड है। तो मैंने पूछा सबको कि भाई हम एक दिन में जाके तो आ नहीं सकते, तो डिसाइड करो कि चलना है कि नहीं, क्योंकि कल मैं तुम्हें वापस अपने अपने स्टेशन पे जहाँ से तुम लोग आए हो वहाँ नहीं छोड़ सकता। एक बार तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उसके बाद डिसाइड हुआ कि चलो कोकसर भी अच्छा ही है, अभी के लिए कोकसर रुकते हैं। हम लोग फिर से वापस कोकसर आ गए। कोकसर आने के बाद वहीं एक छोटा सा झरना था, वहाँ पे बैठे कुछ देर। थोड़ी देर में बारिश वारिश शुरू होगी। सबके चेहरे पे खुशी थी, मज़ा आ रहा सबको। यही लेकिन इस नहीं, बीच अभी हम और लोग सुनिए। ये भूल गए कि गाड़ी पुरानी कितनी है और जिस तरीके से गाड़ी नाले में फंसी थी उसके अंदर गाड़ी में हो क्या सकता है। जैसे ही हम लोग सुबह उठे और मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, तब पता चला कि गाड़ी का तो स्टीयरिंग लीक है और गाड़ी से आवाज़ आ रही है। मेरी जितनी खुशी थी सारी एक बार के लिए तो तबाह हो गई। इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ पे किसी मैकेनिक को बुला के रिपेयर करवा लें, और वहाँ आसपास मैकेनिक होगा भी नहीं। तो वहाँ भी अब तो जो होगा देखा जाएगा। मैं मेरी गाड़ी को लेके वापस आ गया और वहाँ से करीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर गाड़ी में चला के लेके आया हूँ
स्टीयरिंग लीक पे। जैसे ही गाड़ी टर्न लेती, गाड़ी के स्टीयरिंग से आवाज़ आती,